देखिए, ट्रस्ट बहुत छोटा पद है। ट्रस्ट में जो भी पद उनका था वो बहुत छोटा पद है। हमारा सनातन धर्म जो है वह महान पद है। सनातन धर्म ही शाश्वत है। आस्था सबसे बड़ी चीज़ है, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है। सो श्रद्धा, आस्था और सनातन पे जिस तरह से आक्षेप हुआ, उसको देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ। उनको ये दलिया देर जो है पहले दिखाना चाहिए था। अगर इस प्रकार से पहले अगर दिखा दिए होते तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर हमारे सनातनी आहत हुए हैं, मर्माहत हुए, वो नहीं होते। लेकिन देर ही आए, दुरुस्त आए, इस्तीफा दे दिए। मैं बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूँ। अभी उनका इससे भी कल्याण हुआ नहीं है, वो भी जांच की प्रक्रिया में हैं। अभी तो प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद जो भी तथ्य, जो भी साक्ष्य, जो भी सीसीटीवी कैमरे के साक्ष्यों से जो खंगाला गया, उन आरोपियों के खिलाफ जो है उनको खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा गया है। लेकिन अभी जो मेन मुख्य भूमिका में जिनका नाम आ रहा है, जैसे चंपत जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, गोविंद देव गिरी जी भी हैं जो कोषाध्यक्ष हैं, वो भी, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। ये कोष संबंधित जितने भी अनियमितता आया, इसका मेन जिम्मेदार कोषाध्यक्ष को होना चाहिए। अभी तक कोषाध्यक्ष का एक भी वक्तव्य, एक भी बयान सार्वजनिक नहीं हुआ। अभी तक वह मौन चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। आप किस काम के कोषाध्यक्ष हो? आपके कोष से तमाम खजाना जो है गायब हो जा रहा है, पैसे गायब हो गए, तमाम जो है ऐसे जो है आरोप लग रहे हैं भक्तों के, उनके द्वारा दिए गए वस्तु, बेशकीमती वस्तु गायब हो गए। तो आप क्या कर रहे थे? आप कोई मूक दर्शक तो नहीं है। ये तो एक जिम्मेदारी क्या है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को जो नहीं समझ पाएगा, वो देश के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए क्या कर सकता है। इसलिए जिस तरह से यह लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था आहत हुई है, मर्माहत हुई है, मैं सर्वप्रथम यह कहूँगा कि ट्रस्ट को पूर्ण रूपेण भंग कर देनी चाहिए। एक दो लोगों के इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। इस ट्रस्ट में जितने भी ट्रस्टी हैं, सभी की अपनी नैतिक जिम्मेदारी जो है वह अपने जिम्मेदारी को कहीं न कहीं गैराना जिम्मेदारी समझे, उसको अपना जो है इस तरह से नहीं देखे कि करोड़ों करोड़ों की आस्था है, लाखों लाखों श्रद्धालुओं की प्राणों की आहुति दी गई है। अपने गैर जिम्मेदारा कारण इस तरह से जो भी त्रुटि आई, जो भी दोष हुआ, उनमें सभी ट्रस्टी के पदाधिकारी दोषी हैं। सभी को जो है इस्तीफा देना चाहिए और सरकार पुनः नव निर्माण की तरह से एक ट्रस्ट का गठन करे। उसमें एक अंतरिम ट्रस्ट का गठन करे जिसमें संतों की भूमिका होनी चाहिए। मठ मंदिर का संचालन बिना संत के बिना नहीं हो सकता। मठ महंत बिनु, कहा गया है, त्रियाकंत बिनु पक्षी बन बिनु। तो ये जो चीज़ें बताए गए हैं, लोकोक्ति है, वह इसी आधार पर लोकोक्ति है कि बिना मठ जो है, महंत के बिना पूर्ण रूपेण पारदर्शिता संचालित नहीं हो सकता है। इसलिए उसमें एक अंतरिम ट्रस्ट का गठन किया जाए। उसमें महंत की भी भूमिका होनी चाहिए, संत की भूमिका होनी चाहिए। उसके नेतृत्व में भगवान का सेवा परिकल्प चलेगा, तभी हमारे सनातन संस्कृति अक्षुण रहेगा, हमारा समाज अक्षुण रहेगा, हमारी जो आस्था है अक्षुण रहेगा। नहीं तो इसी तरह आए दिन हमारे सनातन संस्कृति, मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा आहत होती रहेगी। कल केजरीवाल जी आए हुए थे, मुलाकात करी है, क्या बात सामने है? देखिए, हम लोग तो केजरीवाल से कोई मतलब नहीं है, ना कोई लेना देना है। क्योंकि केजरीवाल को नानी जो है स्वप्न में कहती थी कि राम मंदिर की क्या आवश्यकता है, राम मंदिर से क्या होने वाला है, वहाँ तो विद्यालय होनी चाहिए, वहाँ शौचालय होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को जब स्वप्न में इस तरह की भाषा आती है तो निश्चित रूप से वो लोग सनातन विरोधी हैं, सनातन पक्षधर नहीं है। उनको न राम जी से लेना देना है, न हमारे रामलला सरकार से, न राम जन्मभूमि से, न अयोध्या से। ये लोग वही एक जो है चेले चपेटे चट्टे बट्टे हैं। जिस तरह से कांग्रेसियों ने राम जन्मभूमि के विरोध में एक जो है वकील का जो है झुंड खड़ा करते थे, हल्फनामा दिया करते थे, वहीं समाजवादी पार्टी जो है राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का काम किया, राम भक्तों को, साधु संतों को लाठी से पिटवाने का काम किया, जेल भेजने का काम किया। वहीं पे ऐसे केजरीवाल जो आया था कि अन्ना हजारे के जो है न्यू पर, और उन्होंने अन्ना हजारे के ही जड़ को ही जो काट दे, तो उसका क्या जो है सनातन से मतलब है? क्योंकि यह जिस तरह से घोटाला में फंसा, शराब जो है घोटाले में फंसा, हमारे जो है सनातन संस्कृति को धूमिल करने के लिए जिस तरह से उसका वक्तव्य था, उसे सनातनी में रियाहत हुए। तो आकर के वो दर्शन करना एक अलग बात है, लेकिन वो अपनी सियासत, अपनी राजनीति चमकाने के उद्देश्य से आया था, सनातनियों के लिए नहीं आया था, साधु संतों के लिए नहीं आया था। लेकिन कुछ एक तबके हैं जो सब से अपना संबंध रखते हैं, तो कुछ लोग गए थे, कुछ लोग उनकी स्वागत भी किए, वो दर्शन भी किए, वो अलग बात है। आज संतों का विराट सम्मेलन होने जा रहा है,
महंत नृत्य गोपाल दास जी ने बैठक बुलवाई है, चर्चा करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आज चर्चा होनी है? देखिए, आज जो विराट संत सम्मेलन होने जा रहा है, इसका मुझे कोई जो है संज्ञान नहीं है इस विषय का। जो भी होगा वो सब संत जो निर्णय करेंगे वो अपने सनातन संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, आराध्य के लिए जो भी कुछ करेंगे वह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना को समाज में परोसने का काम करेंगे। अयम निजो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम की जो विश्व बंधुत्व की बात है उसको चरितार्थ करने के लिए ही संत समाज जो है इस धरा पे होता है। जब जब हुई धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभुधनी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। तो संत जो होते हैं वो परमार्थ के लिए होते हैं, समाज के लिए होते हैं, राष्ट्र के लिए होते हैं। तो जो भी वह निर्णय लेंगे वह बहुत सराहनीय निर्णय होगा, राष्ट्रहित में निर्णय होगा। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से इसमें अभी अब तक ट्रस्ट से जुड़े हुए 8 लोगों को माननीय न्यायालय ने जेल भेजा, आपको क्या लगता है आगे अभी और कुछ लोग हैं जो राम मंदिर के नाम पर जिन्होंने लूट करी या जिन्होंने वहाँ के लोगों को भावनाओं को आहत किया, वो भी बचे? निश्चित रूप से अभी और लोग हैं जो राम भक्तों के आस्था को छलावा करने का काम किए, राम भक्तों के साथ गद्दारी करने का काम किए, राम जन्मभूमि और रामलला से गद्दारी करने का काम किए। तो एक भी गद्दार बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि यह सरकार जो है केंद्र में और प्रदेश में निष्पक्ष सरकार है। वह एक एक जो है दोषियों को चुन चुन करके जेल में भेज करके शिकंजा कसने का काम करेंगे। और जो भी दंडात्मक विधि सम्मत कार्रवाई होगी विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई करने का काम करेंगे। योगी जी पर समाज को, संत समाज को, जनमानस को पूर्ण रूपेण भरोसा है और भरोसा करना भी चाहिए।